आप सभी को नमस्कार। आपके लिए मैंने खास आज एक बहुत सुंदर चीज लिखी है। 7 वास्तु टिप्स आपको हम 7 मिनट में देने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से संबंधित है और कैसे पैसे के फ्लो को आप ला सकते हैं इससे संबंधित है। तो जुड़िए हमारे साथ और लगे रहिए और सुनते रहिए। टिप नंबर 1, डी क्लटर योर हाउस, स्पेसिफिकली नॉट डायरेक्शन। मैं आपको एक बात बहुत स्ट्रांगली बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके घर से सामान कबाड़, जितना भी पुराना पुराना चीज़ें हैं, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स को स्टोर करने वाली चीज़ें हैं, जब तक आपके घर से नहीं निकलेगी तब तक आपके घर में पैसे का ऑरा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर में जितनी भी पुरानी चीज़ें इसको हटा देना। आपके घर को आपको डीक्लटर कर देना है, क्योंकि डीक्लटर करने से घर से शनि जितना भी है, जो गंदगी है वो निकल जाती है, अलक्ष्मी निकल जाती है, अलक्ष्मी को ज्येष्ठा भी बोलते हैं, ये निकल जाती है और तभी ही माँ लक्ष्मी अपना पॉजिटिव प्रोस्पेरिटी आपके घर में ला सकती है। आगे हम नेक्स्ट टिप पे चलते हैं, हमारे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है रोज अगरबत्ती इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। सुंदर बात है, आपको पता है लक्ष्मी माँ को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है और साथ में कमल के फूल पसंद होते हैं। तो इसीलिए गुलाब की फ्रेग्रेंस के लिए आप अपने घर की उत्तर की दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी माँ से ही संबंधित है, इसीलिए उत्तर की दिशा में आप गुलाब की अगरबत्ती लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पे गुलाब की अगरबत्ती लगाएंगे, गुलाब का अरोमा क्रिएट करेंगे, गुलाब के इत्र के डिफ्यूजर्स लगाएंगे, तो ऑरा में वो फ्रेग्रेंस पहुंच जाती है और वहीं से कोई भी देवी और देवता अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कर पाता है उस डायरेक्शन से। तो जरूर ये चीज आप करके देखिए, आपके उत्तर के डायरेक्शन में आप रोज की अगरबत्ती लगाइए। टिप नंबर 3, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन शुक्र की होती है। और जैसे आप जानते हैं कि शुक्र खुद स्वयं लक्ष्मी ही उनकी अधिष्ठात्री देवी है, तो इसीलिए अपने वीनस को बड़ा एनहांस करना इंपॉर्टेंट होता है आपके ऊपर भी और वास्तुशास्त्र में भी। वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना नॉर्थ की डायरेक्शन को है। तो इस डायरेक्शन को भी पूरा का पूरा क्लीन करिए, डीक्लटर कर दीजिए और यहाँ पे एक कॉपर का, एक तांबे का दिया लगाइए। उसमें घी का दिया आप लगा सकते हैं या तिल के तेल का दिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ को तिल का तेल बड़ा पसंद है। इसको जब आप लगाएंगे, इसमें हल्का सा कुमकुम डाल दीजिए और ऐम ह्रीम श्रीम आप ऐसा बोल सकते हैं, जिससे कि लक्ष्मी माँ की स्मूथ फ्लोइंग मनी की ऊर्जा आपके पास साउथ ईस्ट के माध्यम से आ सके। इसको भी जरूर करिए वास्तुशास्त्र में। टिप नंबर 4 पे हम जाते हैं। टिप नंबर 4 है रोज इत्र ऑन योर पाम। आपको अपने हाथ के हमेशा ध्यान में रखना, आपके हाथ में जो ये वाला हिस्सा होता है, आपके थंब से लग करके ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक आइलैंड फॉर्म होता है। तो पामिस्ट्री जनरली जब देखते हैं, मतलब हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो जरूर देखते हैं कि आपके आइलैंड्स कैसे हैं। तो जनरली माना जाता है कि अगर ये आइलैंड आपका उठा हुआ है तो फिर आपके पास जरूर पैसा बहुत ज्यादा आएगा। तो इसीलिए आप भी एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास पैसा है। और अगर नहीं है, ये आइलैंड बहुत ज्यादा नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब का इत्र आपको अपने हाथ के इस वाले एरिया में लगाना है और उसी हाथ से दूसरे वाले हाथ को ऐसा करना है। इससे एक मीठी सी फीलिंग आपके बॉडी में डेवलप होती है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा हार्ट में रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे वो नसें एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे गुलाब के अत्तर लगाइए। अभी मेरे साथ ऐसा 2 मिनट के लिए करके भी देखिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छे से सुकून महसूस होता है और वही और से पैसा पैदा होगा। देखिए वो पैसा वैसे ही आपके पास में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 के ऊपर। हमारी टिप नंबर 5 है प्ले कनकधारा स्तोत्र इन नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको बता दूं, आद्य शंकराचार्य बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर सा श्लोक निर्माण किया, एक स्तोत्र निर्माण किया माँ लक्ष्मी के ऊपर, जिसका नाम है कनकधारा स्तोत्र। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप जरूर जाकर के ऑनलाइन इसे सर्च करिए। इसके एक एक मीनिंग बड़े ब्यूटीफुल है और मुझे लगता है बस उसे सुनकर ही वो पैसा जैसे नीचे झर 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 बरसने लगता है। बड़ी प्यारी सी चीज है। तो आप क्या करिए, घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कनकधारा स्तोत्र लगाइए, इससे लक्ष्मी माँ और ज्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। जाते हैं हमारे नेक्स्ट 6th टिप के ऊपर, वो है मनी प्लांट इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपने सुना है मनी प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा, फेंगशुई में भी यूज होता है ये मनी प्लांट। कहते हैं मनी प्लांट घर में होने से बहुत ज्यादा पैसे भी आते हैं, तो ये तो सच ही है। और मुझे लगता है मनी प्लांट के ही साथ एक तांबुल
का जो प्लांट होता है, मतलब पान के पत्ते का प्लांट होता है, वो भी मनी प्लांट के जैसा ही क्रीपर होता है। तो वो और एक मनी प्लांट आप आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाते हो तो जैसे वो ग्रो करता है, उसके हर एक पत्ते ग्रो करते हैं, वैसे ही आपके यहाँ पे पैसा भी ग्रो करने लगता है। ये इसका लॉजिक है, जरूर करके देखिए और हमें बताइए। चलिए हम हमारे लास्ट टिप को देखते हैं। हमारी 7वीं टिप है पूजा ऑफ श्री यंत्र इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन में कौन से श्री यंत्र आपके पास में, अगर मेरू पर्वत होगा, ब्रास का श्री यंत्र होता है, अगर वो होगा तो आप यहाँ पे साउथ ईस्ट में या तो नॉर्थ में इसको रख के इसके ऊपर कुमकुम से अर्चना कर सकते हो। क्योंकि ध्यान में रखना, देवी को कुमकुम अर्चना बड़ा प्रिय है, क्योंकि रेड कलर कहीं पे तो हमारे अंदर अग्नि को बढ़ाता है, और वो जो मेरू पर्वत होता है उसके ऊपर जब हम ऐसे कुमकुम डालते हैं तो वो फायर को बढ़ने की बात होती है, और पूरे घर में एनर्जी का जो स्रोत है वो बढ़ने की बात होती है। ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। हम तो खास हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत सुंदर कैनवास के ऊपर श्री यंत्र या अलग अलग महाविद्याओं के यंत्र बनाते हैं ताकि उनके घर में प्रोग्रेस आ सके। तो आप जरूर चाहते तो वो भी कर सकते हैं। अदर देन दिस, आप अपने घर में जो भी श्री यंत्र है, या तो मेरी पर्वत या तो फिर छोटा जो तांबे के प्लेट के ऊपर श्री यंत्र होता है, वो आप इस डायरेक्शन में रख करके देवी को बुला सकते हैं। सिंपली बुला सकते हैं, बस उसके ऊपर हल्का सा गुलाब का इत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि माँ फीलिंग से ही आती है। ध्यान में रखना, कोई भी देवता किसी मंत्र से नहीं आता, वो फीलिंग से आता है। तो जरूर करके देखिए और हमें बताइए। सो दीज वर द 7 वंडर्स, 7 अमेजिंग टिप्स जो आपको चाहिए थी, जिससे कि आपके जीवन में लक्ष्मी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर आ जाए। तो आप भी जरूर इनको करिए और देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो और अगर आपको लगे कि आपको हमसे कनेक्ट होकर बात करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और नंबर से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ज़रूर करिए और हमें बताइए। लक्ष्मी माँ आपके सभी के ऊपर प्रसन्न हो, यही मेरी इच्छा है।